हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कल रात को एक अजीब और दिलचस्प वाकया पेश आया, सोचा आपके साथ भी शेयर करता चलूं। लेकिन शेयर करने से पहले आपको एक चीज बताना चलूं कि यहाँ बरतानिया में जब सर्दी पड़ती है तो असर, मगरिब और इशा की नमाज में बहुत कम वक्फा होता है। कहीं 50 मिनट का, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का फर्क होता है, या इससे भी कम होता है। तो होता क्या है कि जब आप कभी बाहर जाते हैं तो आपसे कोई ना कोई नमाज निकल ही जाती है, कजा हो जाती है। तो यही बात मैं किसी के साथ शेयर कर रहा था, तो उन्होंने आगे से मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया। मेरे दोस्त ने कहा कि अफाक खान, ये हदीस की बात और सवाब की बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर जब आप अपनी नमाज खुद पढ़ते हो तो उसके जिम्मेदार आप हो, लेकिन जब आप नमाज इमाम के पीछे पढ़ते हो तो उसका जिम्मा इमाम के ऊपर चला जाता है। तो आप बड़े सेटिस्फाई हो जाते हो। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, मैं ईशा की नमाज पढ़ने एक ऐसी मस्जिद चला गया जो कि मेरी लोकल मस्जिद नहीं है। वहां मैंने देखा एक भाई साहब को जो कि मेरी लोकल मस्जिद के मुक्तदी थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा हजरत, बड़ा अरसा हो गया आपको वहां देखा नहीं है, आपने कोई पाकिस्तान गए हुए थे या घर चेंज कर दिया है, क्या हुआ है, बच्चों को भी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहां मैंने इमाम साहब को वजू करते हुए देखा और उनका वजू का तरीका जो है वो मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने नमाज पढ़ना छोड़ दी। मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा हजरत, आप अपनी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के बारे में इतने केयरफुल हैं, लेकिन क्या आपने इमाम साहब से सवाल किया कि आप इस तरह की वजू क्यों कर रहे हैं, कहीं आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। बोला नहीं यार, हम कोई आलिम दीन थोड़ी है कि हमको इतनी समझ होगी, लेकिन हमने एक तरीका सीखा था, उस तरीके से उन्होंने नमाज जो वो वजू जो है वो नहीं कर रहे थे। और कहा कि भाई अगर हम पूछ भी लेते हैं तो उलमा जो है वो दलील नहीं देते हैं और वो हमें बताते नहीं है, तो बेहतर यह है कि मैंने छोड़ दिया। मेरे जहन में वहां पर एक बात आई कि एक आलिम दीन से इख्तलाफ रखने के लिए भी काबिलियत का होना जरूरी है। काबिलियत ना हो तो कम से कम साफ नीयत का होना जरूरी है। वो इस वजह से कि हम अगर आलिम दीन से दलील मांगते, दलील ला के दो, कहां लिखा हुआ है म्यूजिक हराम है, दलील ला के दो कि इस तरह वजू करना जो है वो जायज है, दलील की समझ फिर भी नहीं होती। लेकिन दलील हम अपनी अना की तस्कीन के लिए मांगते हैं, दिल की तसल्ली के लिए नहीं मांगते। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई बहुत सारे मौलवी तो सीधे मुंह बात ही नहीं करते, यार अगर आपके मौलवी सीधे मुंह बात नहीं करते, आप दूसरे से चले जाएं, तीसरे से के पास चले जाएं, कोई तो सीधे मुंह बात कर लेगा और आप उसके बाद अपनी लोकल मस्जिद दोबारा आ जाएं। आप वहां इतने से नमाजें पढ़ते आ रहे हैं। हमारा अलमिया और मसला यह है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर कोई भी दवाई लिख दे तो हम वो खा जाते हैं क्योंकि हम बीमार हैं। पाकिस्तान में तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि दाखो खर डॉक्टर ने दे खुलास न लगे, ये तो अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो हाथ भी नहीं लगाता, हमें टच भी नहीं किया डॉक्टर ने, ये कैसा डॉक्टर है। तो हमें तो हर चीज से मसला होता है। ये तो हमारी मिथ है, हमारे अंदर एक ब्रेन वॉश कर दिया गया कि भाई उलमा को कुछ नहीं पता, जो पता है आपको खुद पता है, आपने खुद सीखना है। कुरान पाक को सीखने के लिए कायदे का आना जरूरी है। कायदा के लिए भी आपको मौलवी के पास तो जाना पड़ेगा, कोई तो आपको बताएगा कि ये लिखा हुआ है अलीफ, ये लिखा हुआ है बा, ये लिखा हुआ है ता, या फिर बे ते, जो भी उर्दू में आप पढ़ना चाहें। तो ये एक तरीका, कुछ ना कुछ तो आपने सीखना होगा। तो जिन लोगों ने आपको सिखाया है उनसे इतनी नफरत किस बात की, जो आलिम दीन है उनसे इतनी नफरत किस बात की, इतनी तंगनजरी किस बात की। इंजीनियर के पास जाएंगे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमें तो इस चीज की समझ नहीं है, भाई वो बोल रहा है तो ठीक बोल रहा है। माना कि इस्लाम में आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, बट एटलीस्ट गो एंड ट्राई टू आस्क देम। अगर वो आपको आंसर नहीं करे, किसी और के पास जाए, तीसरे चौथे पांचवे के पास जाए, इट्स अबाउट योर दीन। लेकिन हम चूंकि तंग नजरी से और एक ब्रेन वॉश इतने हो चुके हैं कि भाई इमाम ठीक तरीके से बात नहीं करते, तो हम लोग मसाजिद ही छोड़ देते हैं और दूसरों को भी एक एक को पकड़ पकड़ के बता रहे होते हैं, भाई इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। अगर वो गलती भी थी तो आप उस पर पर्दा डालें, हालांकि थी तो नहीं, लेकिन अगर थी भी तो आप पर्दा डालें कि भाई उसके पीछे कितने लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं है कि सबकी नमाजें जाया हो जाएंगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप अपने दीन के बारे में केयरफुल रहें, लेकिन साथ ही साथ आप उलमा की इज्जत और एहतराम भी करें। आप इस काबिल नहीं है, अगर आप काबिल होते आप सामने मुसल्ले पर खड़े हुए होते। हम लोग अगर इस काबिल नहीं है और जिनको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है तो इनकी कदर करना सीखें। अदरवाइज इसी तरीके से ख्वार होते रहेंगे, इसी तरीके से हम पूरी दुनिया में पिटते रहेंगे, क्योंकि हम उनकी कदर नहीं करते जो हमें दीन सिखाते हैं। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, शायद मैंने गलत कह दिया हो, तो ज़रूर मेरी मेरी जो है वो रहनुमाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, गालियां दिए बगैर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।